हेलो लेडीज। हेलो डॉक्टर। कहिए क्या प्रॉब्लम है आपकी? डॉक्टर साहब, मैं बहुत हिम्मत जुटा के आपके पास आई हूँ। चल झूठी हिम्मत जुटा कर। डॉक्टर साहब, मैं खींच के लेके आई हूँ इसे आपके पास। इसकी हालत तो देखो। मैं कुछ समझी नहीं, जरा खुलकर बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की। डॉक्टर साहब, इसकी शादी को 3 साल हो गए मगर अभी कोई बच्चा नहीं है। ये इतनी परेशान है और अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर भी नहीं करती है, घुट घुट के जी रही है। हम कॉलेज टाइम से दोस्त हैं मगर इतना परेशान मैंने इसको कभी नहीं देखा। कोई बात नहीं, अब आप मेरे पास आ ही गई हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। क्या शेयर करूं डॉक्टर साहब? कि मैं मां नहीं बन सकती या बिस्तर पर यूं घुट के मरती रहूं? अच्छा एक बात बताइए, आपके पति ठीक तो है ना? जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पति को शीघ्रपतन की बीमारी हो? शीघ्रपतन? घबराइए नहीं, अगर एक मर्द एक औरत के अनुरूप इजैकुलेशन डिले नहीं कर पाता है तो इसे हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं, जिसे हम आम भाषा में शीघ्रपतन भी कहते हैं। और ये कपल की लाइफ में एक एनिमी का काम करता है, जिससे लोगों की लाइफ खराब हो जाती है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मगर डॉक्टर, उनके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। संभोग की इच्छा भी बहुत भरपूर है, पर 1-2 मिनट के बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ कहा तो उन्हें बुरा न लग जाए। देखिए, बहुत सारे लोग सेक्स के दौरान बहुत जल्दी स्खलित हो जाते हैं। कुछ लोग तो इंटरकोर्स करते ही हो जाते हैं और कुछ लोग महिलाओं को देखते ही हो जाते हैं। कुछ लोग अश्लील बातें करने से, पॉर्न फिल्में देखने से, यहाँ तक कि औरत के छूने तक से बहुत जल्दी स्खलित हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है डॉक्टर? देखिए, इसका कोई क्लियर खोज नहीं है। सेक्सुअल एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मर्द लोग जल्दी स्खलित हो जाते हैं। और हाँ, इसका एक कारण और भी है जिसे हम कहते हैं हस्तमैथुन। जो लड़के लोग अपनी यंग एज में कुछ गलतियां कर बैठते हैं। ऐसा करना कुछ गलत नहीं है, मगर हद से ज्यादा कोई भी चीज की जाए तो वो गलत ही होती है। मगर डॉक्टर, इसकी शादी को 3 साल हो गए हैं और अब ये दोनों नए भी नहीं हैं, और 3 साल तो बहुत होते हैं। जी हाँ, सही कह रही हैं आप। अगर इनके पति इस प्रॉब्लम से काफी समय से जूझ रहे हैं तो इसे हम प्राइमरी प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। इस केस में इनके पति को मानसिक या शारीरिक फैक्टर हो सकते हैं। डॉक्टर, इसका कोई समाधान तो होगा ना? जी हाँ, आप खुद कंट्रोल कर सकती हैं। मैं कैसे? देखिए, आजकल क्या होता है कि काफी लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो जब भी आपके पति घर पर आए तो आप उनको स्ट्रेस फ्री कीजिए। आप उनसे प्यारी प्यारी बातें कीजिए, आप उनके साथ समय बिताइए। आप उनको ये कभी भी एहसास ना होने दीजिए कि आप उनके साथ नहीं हैं, बल्कि जब तक आपके पति आपके साथ रहें उनको यही एहसास होना चाहिए कि वो और आप एक दूसरे के साथ हैं। डॉक्टर, रमेश जी, इनके पति कभी कभी शराब। जी डॉक्टर साहब, वो शराब भी पीते हैं। जी हाँ, आजकल लोग परेशान बहुत रहते हैं तो अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए शराब, सिगरेट, तंबाकू और भी काफी सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और इसी का कारण है कि मर्द लोग जल्दी स्खलित हो जाते हैं। लेकिन आप अपने पति को इन सब चीजों से दूर रखने की कोशिश कीजिए। आप एक काम और भी कर सकती हैं। जब भी आपके पति जल्दबाजी करने की कोशिश करें तो उन्हें आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। उन्हें जल्दबाजी करने से रोकिए, उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कहिए। और हाँ, उनके घूप टांग को जरा कम ही छूइए। डॉक्टर, ये तो वैसे ही इतनी शर्मीली है, तो क्या ये सब कर पाएगी? देखिए, खुशियां पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। सेक्स के दौरान जब भी आप बेड पर हो, आप अपने पति को ज्यादा से ज्यादा बातों में उलझा कर रखें, लेकिन आप उन्हें बेड पर यह महसूस ना होने दीजिए कि आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि आप उन्हें कॉन्फिडेंट कीजिए कि वो बहुत एक्टिव हैं। लेकिन उनको बातों में इस तरह से उलझा कर रखिए कि उनका पूरा ध्यान सेक्स पर केंद्रित ना हो पाए।
एक और भी आसान तरीका है, कॉन्डम। कॉन्डम आपकी प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर सकता है। डॉक्टर, पर वो कॉन्डम नहीं यूज़ करते और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। सेक्स के दौरान कॉन्डम यूज करने से सेंसेशन रिड्यूस होती है। कॉन्डम में लगी लुब्रिकेंट वेजाइना के सरफेस को स्मूथ करती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होती है। पर डॉक्टर, डेली कॉन्डम यूज़ करना पॉसिबल है? नहीं, अगर आप डेली कॉन्डम यूज नहीं करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, आप लुब्रिकेंट यूज कर सकती हैं। मार्केट में कई तरह की क्रीम, लुब्रिकेंट, ऑयल अवेलेबल है। आप उसे अपनी वेजाइना पर या फिर पुरुष के गुप्तांग पर यूज कर सकती हैं। उसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, मुझे अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अब ये सब कुछ मुझे ही करना होगा। डॉक्टर, इसके लिए कोई मेडिसिन या कोई और उपाय? जी हाँ, इसके बहुत सारे तरीके हैं और कुछ घरेलू उपाय भी हैं, लेकिन जब आप अपने पति के साथ आएंगी तभी बताना संभव होगा। तब तक आप अपने पति के खाने पीने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि खान पान का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी अपने पति के साथ आपके पास आऊंगी। ऑफ कोर्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो मिसेस बबीता, हाउ आर यू? आई एम गुड डॉक्टर। पर आपको अब तक मेरा नाम याद है? बिल्कुल, मैं अपने पेशेंट्स को कभी नहीं भूलती हूँ। आप लास्ट टाइम जो मेरे पास प्रॉब्लम लेकर आई थी, यकीन है कि ठीक हो गई होगी। अब आपके पति को आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। जी, पर क्या हुआ? आपकी शादी को तो 5 साल गुजर चुके हैं ना, फिर अभी क्या परेशानी है? इसलिए तो डॉक्टर आई हूँ आपके पास। मेरी शादी के 5 साल हो गए हैं और मेरे एक बेबी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या परेशानी है? डॉक्टर, मेरे और मेरे पति के बीच में पहले से तक कुछ भी नहीं रहा। वो कहते हैं कि संभोग करने में मज़ा नहीं आता। और वो मेरे साथ इसलिए हैं क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। पर डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी अपसेट भी हूँ और कंफ्यूज भी हूँ। देखिए, ये यंग पेरेंट्स के लिए सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करना बहुत ही मुश्किल है। आप अपसेट हैं और कंफ्यूज भी हैं, आपकी बात भी सही है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आप अपने आप को दोष क्यों दिए जा रहे हैं, बल्कि इस सिचुएशन में आपके पति को आपकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन एक बात और भी अच्छी है आप दोनों में, कि आप दोनों में बहुत प्यार है। और आपको पता है, लव और सेक्स दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ एक ही है। डॉक्टर, क्या ये सच है कि बेबी होने के बाद साइज बढ़ जाता है और पुरुष को संभोग करने में मज़ा नहीं आता? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि बेबी बर्थ के बाद वजाइना का साइज थोड़ा बदलता है, लेकिन उसके साइज कितना बदलता है वो डिपेंड करता है बेबी के वेट पर। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि वजाइना का साइज बहुत ज़्यादा नहीं बदलता। और एक बात और बता दूं मैं आपको, नॉर्मल वुमन के वजाइना का साइज 2.5 से 3.5 इंच होता है, और जब वो उत्तेजित होती है तो वो साइज 3.5 से 4.5 इंच का हो जाता है, और डिलीवरी के टाइम वही साइज 7 से 7.5 इंच होता है। इस केस में इंजरी और वीकनेस की वजह से मसल्स लूज पड़ जाते हैं, मगर ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पर डॉक्टर, ये बात तो मेरे हस्बैंड को समझनी होगी ना। एनीवेज, वजाइना साइज मेंटेन करने के लिए कोई उपाय है? बिल्कुल है। आपको पेल्विक मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एक्सरसाइज करनी होगी, जिसे हमारी भाषा में केगल एक्सरसाइज बोलते हैं। एक्सरसाइज? कैसे एक्सरसाइज डॉक्टर? यूरिन के समय आपको हर 4-4 सेकंड में अपना यूरिन फ्लो रोकना होगा, और जब आप ये कर रही होंगी तो आपको समझ में आएगा कि आपकी मसल्स आपकी मदद कर रही हैं, और इसी मसल को बोलते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स। बस इसी मसल्स की एक्सरसाइज करनी है आपको। पर डॉक्टर, ये कैसे मालूम होगा कि एक्सरसाइज सही हो रहा है कि नहीं? बहुत ही आसान है। इसके लिए आप अपनी फिंगर यूज़ कर सकती हैं, 1 या 2 अपने हिसाब से। और जब आपको लगने लगे कि आपकी वजाइना के मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं या टाइट हो रहे हैं, या आपकी फिंगर टाइट लगने लगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सरसाइज एकदम सही हो रही है। और डॉक्टर, ये केगल एक्सरसाइज कितनी बार करना चाहिए? आप दिन में 5 से 10 बार कर सकती हैं, लेकिन एक सेशन को कम से कम 10 बार दोहराना होगा। डॉक्टर,
ये एक्सरसाइज का असर कब तक दिखेगा? 8 से 10 वीक में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। क्या ये निश्चित है कि इससे फायदा होगा? बहुत हद तक इससे फ़ायदा होगा, लेकिन अगर इससे फ़ायदा नहीं होता है तो आप वजाइनल कॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वजाइना कौन क्या है? वजाइनल कॉन एक डिवाइस है जो आपको मेडिकल शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, अलग अलग साइज और अलग अलग वेट के हिसाब से। आप उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकती हैं। मतलब स्टार्टिंग में आप उसे कम वेट का यूज़ करें और जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो जाएं तो आप उसका वेट बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर इसे कैसे यूज़ करना होगा? इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए आपको अलग से कोई टाइम नहीं निकालना होगा। बस दिन में 2 या 3 बार आपको यूज़ करना है और सिर्फ 15 मिनट के लिए अपने वजाइना में रखना है। शुक्रिया मैम, ये सब कुछ सफल हुआ तो मेरी दुनिया ही बदल जाएगी और मैं अपने पति को सरप्राइज दूँगी। बिल्कुल होगा, लेकिन हाँ, अगर नहीं हो पाया तो सर्जन आपको सर्जरी की सलाह देंगे। ओके डॉक्टर, फिलहाल मैं ये सब कुछ ट्राई कर लेती हूँ। थैंक यू। बिल्कुल, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हो तो कभी भी आ सकती है। जी डॉक्टर, थैंक यू। अच्छा, तो आप हैं सपना जी। जी डॉक्टर। अब आपको मिस कहूँ या मिसेस? आपके सवाल से लगता है कि अभी मैं अनमैरिड दिखती हूँ। सही तो है। अरे एकदम से कहाँ खो गई सपना तुम? क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर कि मैं कैसी दिखती हूँ जब अपना नसीब ही खराब हो तो। तुम्हारे जैसी जनरेशन वाली लड़कियां मेरे यहाँ आकर इस तरह की बातें, क्या प्रॉब्लम क्या है बताओ? डॉक्टर, हमारी लव मैरिज हुई है। शादी से पहले हमारे बीच में सब कुछ सही था। हमारे बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं था शादी से पहले, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये संबंध हमारा रिश्ता खराब ना कर दे। फिर भी क्या? मैं कुछ समझी नहीं, खुलकर बताओ। डॉक्टर, अभी मेरी शादी को 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और मेरे पति ने मुझ में रुचि लेनी बंद कर दी है। ऑफिस से देर से आते हैं, उखड़े उखड़े से रहते हैं और मुझे तो लगता है कि कहीं कोई और तो नहीं उनकी लाइफ में। तुम्हारी परेशानी बिल्कुल जायज है। आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें ना गलती तुम्हारी है और ना ही तुम्हारे हस्बैंड की, बल्कि तुम्हें ये जानना होगा कि तुम्हारे पति तुमसे खुश क्यों नहीं है, उन्हें क्या पसंद है क्या नापसंद है, ये जानना तुम्हारी ही जिम्मेवारी है। डॉक्टर, वो मेरे द्वारा किए गए हर काम की तारीफ करते हैं, कभी भी किसी भी काम में कोई कमी नहीं निकालते, सिवाय एक चीज के। और वो एक चीज क्या है? देखो सपना, तुम्हें मुझे सब कुछ खुलकर बताना होगा, तभी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगी। डॉक्टर, मेरे पति मेरे साथ बेडरूम में होते हुए भी नहीं होते। वो मुझसे बात नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, उखड़े उखड़े से रहते हैं और हमारे बीच में शारीरिक संबंध तो सिर्फ ना के बराबर है। वो मुझसे दूर दूर से भागते हैं। इसका मतलब मैं जो सोच रही हूँ वैसा ही कुछ है। मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर। क्या आपके हस्बैंड आपसे सेक्सुअली सेटिस्फाइड हैं? डॉक्टर, कभी उन्होंने कोई कमी तो नहीं निकाली और ना ही इस बारे में कभी कोई बात की, मगर शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं और मुझसे दूर दूर भागते हैं, बात नहीं करते। संबंध बनाने के बाद चिड़चिड़े हो जाते हैं, इसका मतलब कि वो अधूरे रह जाते हैं, वो आपके साथ सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं हो पाते और वो इसलिए आपके साथ शेयर नहीं करते कि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए और तुम अपने अंदर कमियां ना ढूंढने लगो। डॉक्टर, मगर मुझे क्या, मैं तो वही करती हूँ जो मुझे करना चाहिए, मगर शारीरिक संबंध बनाते समय ज्यादा रोल तो मर्द ही प्ले करता है। बस यही तो कमी है हमारे समाज की औरतों की। वैसे तो बोलती हैं कि मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, और जब कदम मिलाने की बात आती है तो औरत होने का ढोंग करने लगती है। देखिए, मर्द हो या औरत, वो वहीं भागता है जहां उसे खुशी मिलती है, और अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को बेड पर खुश करना जान जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसे सेटिस्फाइड करना है सेक्सुअल, तो उसका दिमाग किसी औरत की तरफ कभी जाएगा ही नहीं। डॉक्टर, मैं जानना चाहती हूँ, हो सकता है कि मुझसे ही कोई गलती हो रही हो। सपना, अपने पति या अपने पार्टनर के साथ प्यार तो बहुत जरूरी है, लेकिन सही ढंग से संभोग करना भी उतना ही आवश्यक है। कोई भी अच्छा पति या मर्द
किसी औरत को ये बात नहीं कहता, इसीलिए पहल तो आपको ही करनी पड़ेगी। और इंटरकोर्स से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपके हस्बैंड आपके साथ खुश नहीं है तो आपको और भी रोमांटिक होना पड़ेगा, रोमांटिक बातें करनी पड़ेंगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उन्हें ये बताना होगा कि आप सिर्फ उन्हीं के साथ हैं। और हाँ, अगर आप फोर प्ले करती हैं तो ये भी आपका बहुत मददगार होगा। फोर प्ले? ये फोर प्ले क्या होता है? अपने पार्टनर के गुप्त अंगों के साथ खेलना, उन्हें सहलाना, इसी को फोर प्ले कहते हैं। इंटरकोर्स करने से पहले का प्रोसीजर। डॉक्टर, ये जरूरी तो नहीं कि मैं उनके साथ फोर प्ले करूं तो उन्हें अच्छा लगे? जी हाँ, ये बात भी आपने बिल्कुल सही की कि उनको शायद ये पसंद ना आए, लेकिन फोर प्ले के दौरान आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके पति को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। इसके साथ साथ आप अपने पति के साथ बैठकर पॉर्न फिल्म्स भी देख सकती हैं, रोमांटिक बातें भी कर सकती हैं। उससे आपको उनकी बॉडी से अंदाजा होगा कि वो क्या पसंद कर रहे हैं और क्या नहीं, वो किस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो आप उसी चीज को ज्यादा कीजिए जिधर उनका ध्यान ज्यादा गया था, और जो चीज उनको पसंद ना हो वो चीज आप बिल्कुल मत कीजिए। और हाँ, इस काम में आप उनके साथ सेक्सुअली बिल्कुल एंजॉय कीजिए। डॉक्टर, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पर हमने कभी खुल के बातें नहीं की। वाह, प्यार तो करते हैं लेकिन एक दूसरे को पता ही नहीं, तो क्या फायदा ऐसे प्यार का? अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, प्यार भरी बातें कीजिए। कभी कभी सपना जी, इन छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। ओह माय गॉड, मैं इन सब से इतना अनजान थी। तुम ही नहीं सपना, आजकल की लड़कियां, महिलाएं, सब लोग इन बातों से अनजान हैं। मगर जो इन सब चीजों को जानती हैं वो भी कभी इन सब चीजों पर अमल नहीं करती। लेकिन मैं उम्मीद करूंगी कि मेरी ये सब बातें आपने ध्यान से सुनी होंगी और आप इन सब चीजों पर अमल करेंगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप आज से मेरी गुरु हैं। वेलकम। जी कहिए, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी डॉक्टर, बबीता। हाँ तो कहिए बबीता जी, क्या परेशानी है? वैसे तो आपका फेस देखकर लग रहा है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। डॉक्टर साहब, मेरी अभी भी नई शादी हुई है और मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ, मगर मगर क्या? डॉक्टर, मैं फिलहाल मां नहीं बनना चाहती। अरे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो आपके पति और आपके बीच की समझदारी की बात है। लेकिन डॉक्टर, अभी भी हमारी शादी हुई है तो उनको मैं संभोग के लिए मना भी नहीं कर सकती और मुझसे भी कंट्रोल नहीं होता। यही तो प्रॉब्लम है। संभोग ना करने से ही प्रेगनेंसी को नहीं रोका जा सकता, बल्कि शारीरिक सुख लेते हुए भी आप प्रेगनेंसी पे कंट्रोल कर सकती हैं। वो कैसे डॉक्टर? आजकल कॉन्डम के बारे में किसको नहीं पता बबीता जी, लेकिन ताज्जुब होता है जब लोग बोलते हैं कि कॉन्डम के बारे में नहीं पता। कॉन्डम सिर्फ प्रेगनेंसी रोकने के लिए काम नहीं आता, बल्कि कॉन्डम से एसटीडी इन्फेक्शन से भी रोका जा सकता है। डॉक्टर, पिल्स के बारे में शायद मैंने अपनी फ्रेंड या नेट पे पढ़ा होगा। जी हाँ, आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं सलाह दूंगी कि आप पिल के साथ साथ कॉन्डम भी यूज करें। कई बार क्या होता है कि आप पिल लेना भूल जाते हैं तो उसके बाद प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। डॉक्टर, जो आपने पिल के बारे में बताया वो कभी भी ले सकते हैं या फिर सेक्स के समय? देखिए, पिल्स का सेक्स के टाइम से कोई लेना देना नहीं है, बस आप रेगुलर एक ही समय पर लें। डॉक्टर, मेरी फ्रेंड बोलती है कि पीरियड के समय सेक्स किया जाए तो बच्चा नहीं हो सकता, तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत। काफी लोग समझते हैं कि पीरियड के दौरान सेक्स करने से प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए कभी भी सेफ समय नहीं होता। डॉक्टर, मेरे पति तो कोशिश करते हैं डिस्चार्ज से पहले ही बाहर। बबीता जी, संभोग के समय किसी का भी बस नहीं होता। मर्द के स्पर्म की एक बूंद ही काफी है प्रेग्नेंट होने के लिए। इसीलिए अनप्रोटेक्टेड सेक्स कभी भी भरोसेमंद नहीं होता प्रेगनेंसी को रोकने के लिए।
डॉक्टर, मैंने सेफ पीरियड के बारे में सुना है, तो क्या ये गलत है? जी नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। पीरियड के 8वें दिन से लेकर 21वें दिन के समय को हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं, यानी कि अनसेफ पीरियड। और इस समय में प्रेगनेंसी के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैडम, ये डे कब से काउंट होगा? जिस दिन आपके पीरियड स्टार्ट हुए हैं, I mean फर्स्ट डे से काउंट किया जाता है। तो क्या बाकी के दिन सेफ है? पीरियड साइकिल फर्स्ट डे से लेके और 7 डे 22 डे से लेके 28 डेज तक सेफ माने जाते हैं, लेकिन वो भी उस टाइम पर अगर आपके पीरियड सेम समय सेम डेट पर आते हैं। उसके बीच का समय बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। मैडम, ये रेगुलर पीरियड साइकिल मतलब? अगर आपके पीरियड एग्जैक्टली 28 डेज के बाद होते हैं तो वो रेगुलर पीरियड बोले जाते हैं, लेकिन अगर 28 डेज के बाद बहुत ज्यादा समय निकल जाए तो उसको इरेगुलर पीरियड बोलते हैं। इस केस में सेफ पीरियड वाले रूल रिलायबल नहीं होते। मगर हाँ, मैं तो अभी भी यही कहूंगी कि इस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या मैडम, फोर प्ले से प्रेगनेंसी का चांस रहता है? जनरली फोर प्ले का प्रेगनेंसी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके हस्बैंड का स्पर्म किसी भी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके वजाइना के संपर्क में ना आने दें। थैंक यू डॉक्टर साहब, मेरे सवालों का जवाब मिल गया। फ्यूचर में कभी आपकी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आपके पास आऊंगी। जी बिल्कुल। हेलो, मे आई नो योर नेम प्लीज? सोनाली बंसल। वैसे मेरे फ्रेंड्स मुझे सोना के नाम से भी बुलाते हैं। ओके सोना, तो कहिए क्या परेशानी है आपकी? डॉक्टर, मैं अपने कॉलेज की अच्छी स्टूडेंटों में से एक हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मगर एक बात मेरे दिमाग में हमेशा खलती है, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी 0 हो गया है। कौन सी बात? इस एज में तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आपको परेशानी है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। डॉक्टर, मैं अपनी ब्रेस्ट के साइज और शेप को लेकर टेंशन में रहती हूँ। अब तो मेरे दोस्त भी मेरा मजाक बनाते हैं। देखो सोनम, सिर्फ एक तुम ही नहीं, आजकल की ज्यादातर लड़कियां या फिर कह लीजिए महिलाएं अपनी ब्रेस्ट के साइज को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहती हैं, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो मैंने ब्रेस्ट इम्प्लांट के बारे में कहीं पे पढ़ा है, तो क्या ये पॉसिबल है और फायदेमंद है? जब हमारे पास खुद ही हमारी प्रॉब्लम का सलूशन है तो फिर हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं? हाँ, मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, आपके पास वैरायटी और टेक्निक दोनों ही है, बस उसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। आप अपनी डाइट में थोड़े से फ्रूट्स, सब्जियां, ये सब इंक्लूड कर दीजिए। और हाँ, अगर अखरोट और रेड बेरी और अलसी ये सब भी ले सके तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके ब्रेस्ट कैंसर से आपको दूर रखेगा, ब्रेस्ट की स्वेलिंग को दूर रखेगा और आपके ब्रेस्ट को कोमल बनाएगा। मैं एक बात पूछने के लिए आपसे बहुत उत्साहित हूँ। क्या सोने के तरीके से भी फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। ज्यादातर आपको पेट के बल सोना चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट के साइड से सोते हैं तो उसमें रिंकल पड़ने की संभावना रहती है। और आप हमेशा मॉइस्चराइजर यूज कीजिए। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने का कोई टाइम टेबल है या कभी भी कर सकते हैं? आप उसे रेगुलर यूज कर सकती हैं आफ्टर बाथ। इससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपकी ब्रेस्ट भी अच्छी रहती है। और हाँ, अगर आप मसाज करती हैं तो वो भी बहुत फायदेमंद है। कैसे? मसाज हम खुद से कर सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है। आप नहाने के बाद, मतलब बाथ लेने के बाद, आप मॉइस्चराइजर से मसाज कर सकती हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी सोनल में, जब आप बाथ लेती हैं तो सबसे पहले आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद ठंडे पानी का। और जब उसके बाद आप मसाज करेंगी तो आपकी ब्रेस्ट टाइट भी रहेगी और सुंदर भी दिखेगी। डॉक्टर, क्या ब्रा के साइज से भी फर्क पड़ता है? वैसे मैं ब्रा के मामले में चूजी नहीं हूँ। बिल्कुल फर्क पड़ता है। 70% महिलाएं अपनी ब्रेस्ट साइज की ब्रा को नहीं पहनती हैं। कई बार तो वो बड़ी ब्रा पहनती हैं या फिर छोटी। उसकी वजह से भी साइज में प्रॉब्लम आती है। तो आप
ऐसा कीजिए कि कुछ ब्रा ट्राई कीजिए, छोटी और बड़ी दोनों, और जो आपको कंफर्टेबल लगे उसका इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, आप पुशअप ब्रा का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उससे आपके ब्रेस्ट उभर कर आएंगे और आपका शेप भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो डॉक्टर फिर स्पोर्ट्स ब्रा का क्या मतलब है? जी हाँ, स्पोर्ट्स ब्रा भी बहुत अच्छा तरीका है। ये आपके ब्रेस्ट के पेन को बहुत हद तक बचाता है, और जिनके ब्रेस्ट का साइज एवरेज साइज से थोड़ा बड़ा होता है उनके मूवमेंट्स के लिए भी स्पोर्ट्स ब्रा पहनना बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर, मैं अभी भी ब्रा के साइज को लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आपके ब्रा के कप का साइज ए या बी उससे ज़्यादा है, मतलब सी या डी है, तो आपके लिए स्पोर्ट्स ब्रा बहुत ही अच्छी चीज़ है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि जब आप घर पर हैं या फिर सोते समय अगर आप ब्रा का इस्तेमाल ना करें तो बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ, एक बात और, ज़्यादातर महिलाएं अपनी बैक को स्ट्रेट नहीं रखती हैं। इसी की वजह से ज़्यादातर उनका पोस्चर खराब हो जाता है, जिससे उनकी ब्रेस्ट उभर कर नहीं आती और उनका शेप खराब हो जाता है और उनकी ब्रेस्ट सुडौल नहीं रह पाती। थैंक यू डॉक्टर, मैं यहाँ से जाके ये सब ट्राई करूँगी। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, और आप अगली बार आएंगी तो मैं आपको और भी बहुत सारे नुस्खे दूंगी। और हाँ, आप वर्कआउट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वर्कआउट करने से भी ब्रेस्ट की शेप बहुत अच्छी रहती है। जी डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर, मैं 12 साल से पोर्न देख रहा हूँ और उसके साथ साथ मास्टरबेशन भी। मुझे लगता है कहीं मुझे पोर्न एडिक्शन तो नहीं हो गया है। पॉर्न फिल्में देखना हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं, बल्कि ये तो आम बात है। ये तो आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप पॉर्न फिल्म देखकर अच्छा महसूस कर रहे हैं या फिर बुरा महसूस कर रहे हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो ये हार्मफुल हो सकता है। मगर डर इस बात का है कि मैं ज्यादातर वक्त सेक्स के बारे में ही सोचता हूँ, दिमाग से निकलता ही नहीं है कि पोर्न एडिक्शन नहीं तो क्या है। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है, शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।